नमस्कार। मधुर मधुर मेरे दीपक जल क्लास 10th हिंदी चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में दीपक ईश्वर के प्रति आस्था का और प्रियतम उसके आराध्य ईश्वर का प्रतीक है। प्रश्न 2, दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? उत्तर है, कवित्री ने दीपक को निरंतर जलने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जब दीपक निरंतर जलेगा तो उसके आराध्य अर्थात ईश्वर तक जाने का ज्ञान रूपी रास्ता हमेशा प्रकाशमान रहेगा। दीपक जलेगा तो हम अपने आराध्य तक जाने के रास्ते को प्रकाशमान कर सकते हैं। प्रश्न 3, विश्वशलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? उत्तर है, विश्वशलभ दीपक के साथ अपने आप को मिलाकर प्रकाशमय होना चाहता है। जिस तरह दीपक अपने आप को जलाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है, पतंगा भी उसी के साथ मिलकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहता है। प्रश्न 4, आपकी दृष्टि में मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? क, शब्द की आवृत्ति पर, स, सफल बिंब आलंकन पर। उत्तर है, इस कविता का सौंदर्य दोनों पर निर्भर करता है। पुनरुक्ति रूप में शब्द का प्रयोग मधुर मधुर, युग युग, गल गल, पुलक पुलक, सिहर सिहर, विहस विहस आदि कविता को लयबद्ध बनाते हैं, वे प्रभावी बना रहे हैं। दूसरी ओर बिंब योजना भी सफल है। विश्वशलभ सिर धुन कहता, मधुल मोम सा घुल रे, मृदु तन जैसे बिंब हैं। प्रश्न 5, कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही है? उत्तर है, कवित्री अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर का पथ आलोकित करना चाहती है, यानी प्रकाश में बनाना चाहती है। प्रश्न 6, कवित्री को आकाश में तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत होते हैं? उत्तर है, कवित्री को आकाश में तारे स्नेहहीन से प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि उनमें प्रकाश तो है परंतु वे दूसरों को प्रकाशित नहीं कर पा रहे। प्रश्न 7, पतंगा अपने शोभ को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है? उत्तर है, पतंगा पछताकर अपना शोभ व्यक्त कर रहा है। वह सोचता है कि वह उस दीपक के साथ ही क्यों नहीं जल गया, क्योंकि पतंगा दीपक के साथ जलकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहता था। प्रश्न 8, मधुर मधुर, पुलक पुहल, सिहर सिहर और विहस विहस कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से जलने के लिए क्यों कहा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवित्री अपने मन रूपी दीपक को मधुरता, कंपन, रोमांच और खुशी हर परिस्थिति में जलने के लिए कहा है ताकि हर परिस्थिति में कवित्री अपने आराध्य अर्थात अपने ईश्वर के मार्ग को प्रकाशमान बनाए रखे। प्रश्न 9, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उड़ जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। क, स्नेहहीन दीपक से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, स्नेही दीपक से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ख, सागर को जल में कहने से क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है? उत्तर है, सागर के पास भरपूर पानी होने के बाद भी वह पानी किसी काम का नहीं आता, लेकिन बादल के पास जितना भी पानी होता है वो संसार पर बरसा देता है। यह देखकर सागर का हृदय जलता है, यानी जेलस फील करता है। ग, बादल की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर है, बादलों में जल भरा होता है, वो इस जल को संसार पर बरसाकर संसार को हरा भरा करते हैं और बिजली की चमक से संसार को प्रकाशमान करते हैं। अतः बादल का स्वभाव परोपकारी है
कहा गया है, यानी दूसरों को भला करने वाला कहा गया है। घ, कवित्री दीपक को विहस विहस कर जलने को क्यों कह रही है? उत्तर है, कवित्री दीपक को सबकी भलाई करते हुए जलने के लिए कहती है क्योंकि उसने देखा है कि सागर भरपूर पानी के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता और बादल थोड़े से पानी से सबको खुश कर देता है। तो कवित्री भी चाहती है कि वो सागर ना बनकर बादल बनने और सबकी भलाई करे। प्रश्न 10, क्या मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा इन दोनों ने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं उनमें आपको कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, महादेवी वर्मा ने ईश्वर को निराकार ब्रह्म माना है और उसी को अपना आराध्य भी मानती हैं। सब कुछ समर्पित करने की इच्छा भी की है, परंतु उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया कि वो किस प्रकार के दिखते हैं। मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है और उनकी सेविका बनना चाहती है। उनके स्वरूप और सौंदर्य की रचना भी की है। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि महादेवी अपने आराध्य को निर्गुण मानती है और मीरा अपने प्रियतम की सगुण उपासक है। ख भाग, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल। उत्तर है, कवित्री का मानना है कि मेरे आस्था के दीपक तू जल जल कर अपने जीवन के एक एक कण को जला दे और उस प्रकाश को सागर की भांति फैला दे ताकि दूसरे लोग भी उसका लाभ उठा सकें, उस ज्ञान को फैला दे। 2, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रीतम का पथालोकित कर। उत्तर है, कवित्री का भाव यह है कि आस्था रूपी दीपक जलता रहे और गुणों युगों युगों तक प्रकाश फैलाता रहे ताकि प्रियतम रूपी ईश्वर का मार्ग हमेशा प्रकाशित रहे, अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे। 3, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। उत्तर है, इस पंक्ति में कवित्री का मानना है कि इस कोमल तन को मोम की तरह पिघलना होगा ताकि प्रियतम तक पहुंचना संभव हो, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। आज के क्वेश्चन आंसर्स के लिए बस इतना ही। अगर आपको और वीडियोस चेक करनी है एक्सप्लेनेशन की और आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस एंड चेक आउट माई चैनल फॉर अदर वीडियोस। थैंक यू, धन्यवाद।